कल हमारी बड़ी प्रदेश स्तरीय रैली जींद में होगी। उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, मैं स्वयं भी रहूँगा और कई बड़े चेहरे जो राजनीति में स्थान रखते हैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। 834 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। 3 रैलियां हरियाणा में होने वाली है। ये जो ईडी का मामला है, ये एक निष्पक्ष एजेंसी जो सरकार का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, वो अपने कानून कायदे के साथ जो कानून के अनुसार काम करती है, ऐसी स्वतंत्र जांच एजेंसी है। और अगर वो इस प्रकार की कार्यवाही करती है तो सरकार का उसमें कोई किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होती। ये जो आप अपनी बात को कह रहे हो, अभी मेरे को ही नहीं पता कितनी टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, फिगर आप लोग बता देते हो, अपनी बात को हमारे मुंह से कहलवा देते हो। हमारे अगर कांग्रेस की 5 तारीख को आएगी तो हमारी लिस्ट उससे पहले ज़रूर आएगी। वो इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं और कांग्रेस की जो झूठ थी वो एक बार बिक चुकी है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है और कांग्रेस से जो सपने ले रही है वो सपने अधूरे रह जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा से ही हरियाणा प्रदेश को भी लूट का अड्डा बनाया, प्रदेश को लूटने का काम किया और जिस प्रकार का राज कांग्रेस ने किया है, जो कारनामे उन्होंने किए हैं, उसी का ये परिणाम। वर्ष 2024 का विधानसभा का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ 20,629 बूथों पर पूरी योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेवारी देके हमने सभी कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने का मौका दिया है। और इस विधानसभा चुनाव में जो हमारी हरियाणा सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, हरियाणा प्रांत पहला प्रांत है जिसने किसान के द्वारा उगाई गई सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। हरियाणा प्रांत आज तक के इतिहास में पहला राज्य है जिसने 1,45,000 नौकरियां अपने कार्यकाल में दी है। 1,20,000 कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए और महिलाओं के लिए, चारों वर्गों के लिए जो सरकार ने 10 वर्षों तक काम किए, उन सब उपलब्धियों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया, हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाया है, इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज में सभी पार्टियों से आगे रही है और इस विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और एक मजबूत सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। अभी जैसे ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व डेट देगा और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टिकटों की घोषणा कुछ सीटों की होंगी, कुछ की बाद में होगी। सर, जिस तरह से बड़े नेता नाडवा से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। आपके चैनल के ऊपर जब हमारा राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब हम बाहर निकले, उससे पहले टीवी पर आपने गैस के द्वारा, आपने विशेष सूत्रों के द्वारा से जो खबर चलाई हुई थी, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये सूत्र और ये खबरें, और उसी के माध्यम से जब पत्रकार ने मेरे से सवाल किया तब मैंने यही जवाब दिया था कि हम तो टीवी पर देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और ये पीछे सूत्र लिख देते हो। मैंने उसी बात को कहा था और क्योंकि टिकटों का फैसला कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, उससे पहले उसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता, उसके बारे में बोलने का कोई मतलब भी नहीं होता। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको जहाँ से चाहेगा वहाँ से उस राय विधानसभा में भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कौन उम्मीदवार होगा। उससे पहले हमें पता ही नहीं होता कि उम्मीदवार 41 विधायक हमारे अब वर्तमान में, तो एक विधायक तो
जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो आपके सामने बैठा है। तो कुछ विधायक हो सकता है चुनाव ना लड़े और कुछ चुनाव लड़ेंगे। ये जो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से टिकटों के लिए जुतपजारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी इस प्रकार का विचार नहीं रखता। और हम एक विचार के साथ जुड़े हैं। हम विधायक बनने के लिए पार्टी में काम नहीं कर रहे, हम एक सेवा से काम करने वाली सरकार प्रदेश में और देश में बने, इस विचार को लेकर चले। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। और जिन कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का मन में भाव आया है वो कार्यकर्ता अपने आप ठीक हो जाए। राजनीति है और राजनीति का पहला सूत्र है कि सरकार बने, जिताऊ उम्मीदवार चुनाव लड़े। उस प्रकार के सभी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है।